दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ कोई सरकार नहीं, कोई फौज नहीं, कोई पुलिस नहीं और कोई बॉर्डर चेक पोस्ट नहीं। आप बस वहाँ जाइए, एक झंडा गाड़ दीजिए और खुद को राजा घोषित कर दीजिए। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में हो चुका है कई बार। एक जमीन जो बिल्कुल फ्री है, किसी की नहीं, वो जमीन दो देशों के बॉर्डर के बीच में है, लेकिन फिर भी उसे कोई अपनी नहीं मानता। इसका नाम है बिर टविल। अब जानते हैं इसका रहस्य और क्यों इसकी कहानी इतनी अजीब है। इजिप्ट और सूडान के बीच एक सूखा पत्थर जैसा रेगिस्तान है। इसके नाम का मतलब होता है लंबा कुआं, लेकिन वहां पानी का कोई परमानेंट स्रोत है ही नहीं। गर्मी में टेम्परेचर 45 डिग्रीज तक चला जाता है। इसकी साइज है करीब 2060 स्क्वायर किलोमीटर, कई छोटी कंट्रीज से भी बड़ा। और इस पूरी जमीन का कोई मालिक नहीं है। सोचिए, दुनिया का हर एक देश, हर एक प्रोविंस, हर एक गांव का कोई ना कोई नाम रजिस्टर्ड है किसी सरकार के पास, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ के। बिर टविल एक ऐसी जगह है जिस पे किसी भी मान्यता प्राप्त देश ने अपना हक नहीं जताया। लेकिन सवाल यह है क्यों? नॉर्मली जब हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो दो देश एक ही जमीन के लिए लड़ते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है और इसकी वजह है ब्रिटिश लोग। 1899 में ब्रिटिश जमाने में जब इजिप्ट और सूडान दोनों ब्रिटिश कंट्रोल में थे, एक लाइन खींची गई 22 पैरेलल के साथ। उस लाइन के हिसाब से समुद्र के किनारे वाला कीमती इलाका हलायब ट्रायंगल इजिप्ट के पास गया और बिर टविल सूडान के पास। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 1902 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने एक नई लाइन खींची, इस बार लोकल कबीलों के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए। और इस नई लाइन ने पूरी तस्वीर बदल दी। अब हलायब सूडान के पास था और बिर टविल इजिप्ट के पास था। दो लाइंस, इन दो लाइंस ने दो अलग ही कहानियां बना दी। 1956 में जब सूडान आज़ाद हुआ, दोनों देश एक ही चीज चाहते थे, हलाइब, क्योंकि वहाँ समुंदर है, रिसोर्सेज है, लोग रहते हैं। तो इजिप्ट ने कहा हम 1899 वाली लाइन मानते हैं क्योंकि उसमें हलाइब उनका है। सूडान ने कहा 1902 वाली लाइन मानते हैं क्योंकि उसमें हलाइब उनका है। लेकिन यहाँ एक पेच है, अगर इजिप्ट 1899 वाली लाइन मानता है तो उसी लाइन के हिसाब से बिर टविल ऑटोमेटिकली सूडान का बन जाता है और इजिप्ट उसे क्लेम नहीं कर सकता। अगर सूडान 1902 वाली लाइन मानता है तो बिर टविल ऑटोमेटिकली इजिप्ट का बन जाता है। मतलब जो भी देश बिर टविल को अपना बताएगा वो अपने आप हलाइब को खो देगा। तो दोनों देशों ने चुप रहना बेहतर समझा। हलाइब के लिए लड़ते रहो और बिर टविल को बस छोड़ दो। एक जमीन जो सिर्फ इसलिए अकेली रह गई क्योंकि दोनों पड़ोसी देश उससे भी कीमती चीज के पीछे पड़े हैं। अब मजेदार बात जानिए, जब लोगों को पता चला कि ये जमीन लीगली किसी की नहीं है तो इंटरनेट पर एक अलग ही जुनून शुरू हुआ। 2014 में एक अमेरिकन जेरेमाई हीटन इजिप्ट से रेगिस्तान पार करके बिर टविल पहुंचा, वहां अपना बनाया हुआ झंडा गाड़ दिया और खुद को इस जमीन का राजा घोषित कर दिया। क्योंकि जैसा उसने बताया, उसकी छोटी बेटी ने कहा था कि वो एक प्रिंसेस बनना चाहती है। और ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। एक इंदौरी बिजनेसमैन सुयास दीक्षित भी वहां पहुंचा, अपना झंडा गाड़ दिया और किंगडम ऑफ दीक्षित नाम से अपनी रियासत घोषित कर दी। उसने खुद को किंग सुयास द फर्स्ट कहा। सुनने में मजेदार लगता है, एक आदमी, एक झंडा और अचानक से वो एक देश का राजा बन गया। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये जमीन सच में खाली पड़ी है और कोई भी जाकर अपना राज्य बना सकता है, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। बिर टविल जमीन किसी देश की नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई रहता नहीं। सदियों से अबाबदा और बिसारी नाम के खानाबदोश कबीले इस रेगिस्तान में अपने ऊंटों और मवेशियों के साथ घूमते आए हैं। उनके लिए ये जमीन कोई मैप की लाइन नहीं है, ये उनका घर है, उनके पुरखों की जमीन है, उनके पुरखों का रास्ता है। और पिछले कुछ दशकों में यहाँ गोल्ड भी मिला है। छोटी छोटी माइनिंग कैंप्स बन गई है जहाँ सूडान के डरफुर रीजियन से लाए गए मजदूर काम करते हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि सूडान के चल रहे गृह युद्ध की वजह से हथियार बेचने वाले और बाड़े के सिपाही भी इस
किसी की नहीं जमीन का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी सरकार का कानून लागू ही नहीं होता। तो जब ये खानाबदोश कबीले देखते हैं कि कोई विदेश से आकर उनकी जमीन पर झंडा गाड़ रहा है, अपने आप को राजा बता रहा है, तो उनका रिएक्शन वैसा ही होता है जैसे हम उनके घर में जाके खुद को मालिक घोषित करें। कई एक्सपेडिशंस को हथियारबंद कबीलों ने रोक दिया है। मतलब जो जमीन कागज पर खाली दिखती है वो असल में खाली है ही नहीं। बिल टॉविल हमें एक अजीब सच दिखाता है। बॉर्डर, देश, मालिकाना हक, ये सब चीजें उतनी ही असली है जितना हम उन्हें मानने के लिए तैयार है। एक कागज पर खींची गई लाइन 100 साल से भी पहले आज भी तय कर रही है कि कोई जमीन किसकी है। मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग जियोग्राफी वीडियोस के साथ।